हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पार्टनर होते हैं उनका बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है एक पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा। ठीक है, इसको देखेंगे और साथ ही हम लोग देखेंगे कि पार्टनर्स का जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है एक पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा, तो वह किन किन मेथड से किया जाता है। यानी कि जब कोई भी पार्टनर फॉर्म में पार्टनर बनने के लिए आएंगे तो वह अपने साथ कुछ न कुछ पूंजी के रूप में पैसा लेकर आएंगे, तो उनके इस कैपिटल को किस तरह से अकाउंटिंग करता है एक पार्टनरशिप फॉर्म। तो इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि एक पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा क्या किया जाता है कि जो भी फॉर्म के पार्टनर होंगे तो उनका पूंजी खाता तैयार किया जाता है। ठीक है, उनका पूंजी खाता तैयार किया जाएगा। उसके बाद साझेदार के बीच लाभ हानि का वितरण किया जाता है, यानी कि फॉर्म के जितने भी पार्टनर हैं तो फॉर्म ने जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस गेन किया है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, इसको किया जाता है। उसके बाद फॉर्म का अगर प्रीवियस कुछ प्रॉफिट हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे, इसको भी किया जाता है। और साथ ही साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन कैसे होगा, और साथ ही जो साझेदारी फॉर्म है अगर वह विघटित होती है तो उस सिचुएशन में उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या मेंटेन करना पड़ेगा और किस तरह से उनके खाता को क्लोज करना पड़ेगा, इन सारी बातों को देखेंगे। तो देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि जो पार्टनर होते हैं, ठीक है, जो पार्टनर होते हैं तो उनका जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो वह किस तरह से अपने पास उनके कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करती है। तो देखिए, यहाँ पे नीचे आप लोग की बुक में दे रखा है कि साझेदारों के पूंजी खातों को कैसे बनाती है। तो देखिए, साझेदारों तथा फॉर्म से संबंधित सभी लेन देनों को उनके पूंजी खाते के माध्यम से खातों में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, पूंजी खाते में रिकॉर्ड किया जाता है और इसके अंतर्गत पूंजी के रूप में लगाई गई धनराशि, पूंजी निकासी या फिर लाभ या फिर पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज या फिर साझेदार का वेतन तथा साझेदार के कमीशन आदि शामिल होते हैं। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म कैपिटल अकाउंट बनाती है तो उसमें जो भी पार्टनर है अगर उन्होंने कुछ ड्राइंग किया है या फिर उनका प्रॉफिट में जो भी शेयर है या फिर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या अगर साझेदार है उनका कोई सैलरी है, कमीशन है, तो इस सब को शामिल किया जाएगा कहाँ, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर्स के अकाउंट को बनाने के लिए दो विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड मेथड और दूसरा होता है अस्थिर पूंजी विधि। अब देखिए, यहाँ पर दो विधियां हैं जिसमें साझेदार को पूंजी खाते को अनुरक्षित किया जाता है। यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए हम लोग दो विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए दो प्रकार से बनाया जाता है इनका अकाउंट। एक होता है फिक्स्ड मेथड, ठीक है, और दूसरा आप लोग का हो जाता है फ्लेक्सिबल मेथड। ठीक है, तो फिक्स्ड मेथड के अंतर्गत हम लोग किसी भी पार्टनर के अकाउंट को दो तरीके से बनाते हैं। ठीक है, यानी दो तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं। देखिए, जैसे कि फिक्स्ड मेथड से अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो इसके लिए दो खाते बनाए जाते हैं। एक होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा हो जाता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, यह बहुत बार एग्जाम में आता है और आगे आने की भी पूरी संभावना है। तो फिक्स्ड मेथड के अंतर्गत दो तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, और फ्लेक्सिबल मेथड के अंतर्गत अब हम लोग देख लेते हैं, फ्लेक्सिबल मेथड के अंतर्गत सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि अगर हम लोग का पार्टनरशिप फॉर्म अगर फिक्स्ड मेथड के अंतर्गत अगर रिकॉर्ड करती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, तो इसमें दो तरह के अकाउंट बनाए जाएंगे। एक होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा करंट अकाउंट। और वहीं पे अगर फ्लेक्सिबल मेथड के अंतर्गत अगर पार्टनर्स का लेखा किया जा रहा है तो फॉर्म केवल उसका कैपिटल अकाउंट बनाएगी। अब देखिए,
जो हमारा स्थिर पूंजी विधि होता है, यानी जो हमारा फिक्स्ड मेथड होता है, तो उसमें अभी जो मैंने आप लोगों को बात बताया वही बात इसमें भी लिखा हुआ है कि स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी तब तक स्थिर रहती है। ठीक है, पूंजी तब तक स्थिर रहती है जब तक कि साझेदारों के समझौते के अनुसार अतिरिक्त पूंजी को न लिख लिया जाए अथवा पूंजी के एक भाग की निकासी न किया जाए। ठीक है, तब तक वह क्या रहेगा, स्थिर रहता है। सभी प्रकार के लेन देन जैसे कि लाभ की भागीदारी, पूंजी पर ब्याज, आहरण आदि एक अलग खाते में आलेखित किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी तरह का लेन देन हुआ, जैसे अगर पूंजी पर ब्याज है, ड्राइंग है, तो इसको एक अलग से अकाउंट बना के तैयार किया जाता है जिसे साझेदारों का चालू खाता कहते हैं और यह पार्टनर के चालू खाते में लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये सब साझेदारों के पूंजी खाता एक जमा शेष प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो पार्टनर होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट क्या करता है, क्रेडिट शेष को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो पार्टनर होते हैं तो उनका जो कैपिटल अकाउंट होता है वह क्रेडिट शेष को दर्शाता है, जो कि साल दर साल तक ठीक वैसे ही शेष रह सकते हैं जब तक कि उनमें इस अवधि के दौरान अतिरिक्त पूंजी का आहरण न कर लिया जाए। ठीक है, तो वह स्थिर रहेगा। जबकि दूसरी ओर चालू खाता नाम शेष या जमा शेष प्रकट कर सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चालू खाता होता है वह क्या करता है, नाम शेष यानी डेबिट शेष को या फिर क्रेडिट शेष को प्रकट कर सकता है। तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे अगर यहाँ से मान लीजिए पूछ लिया जाएगा कि साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट शेष को प्रदर्शित करता है या फिर क्रेडिट शेष को प्रदर्शित करता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है यह क्रेडिट शेष को दर्शाता है, लेकिन पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो होता है वह डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह के शेष को दर्शाता है। ठीक है, चालू खाते के बैलेंस शीट नाम को, अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा करंट अकाउंट होता है तो करंट अकाउंट के जो बैलेंस शीट होता है और उसका डेबिट शेष को यह परिसंपत्ति की तरफ और जमा शेष को उसको देनदारियों की तरफ प्रदर्शित करता है। अब देखिए जैसे बैलेंस शीट में यहाँ क्या कहा जा रहा है, जैसे हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो इस साइड में हम लोग क्या दिखाते हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज़ दिखाते हैं। ठीक है, कैपिटल और लायबिलिटीज़ दिखाते हैं और इस साइड हम लोग क्या दिखाते हैं, एसेट्स दिखाते हैं। तो एसेट्स वाला जो साइड है वह डेबिट शेष को प्रदर्शित करेगा और जो लायबिलिटीज वाला साइड है वह क्रेडिट शेष को दर्शाता है। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा है। अब देखिए यहाँ पे पूंजी खाता यहाँ पे दिया गया है कि पूंजी खाता में हम लोग क्या क्या दिखाते हैं। तो देखिए जब साझेदार का पूंजी खाता बनाया जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि साझेदारों के पूंजी खाता को बनाने के लिए जो भी उसका बैंक का, ठीक है, या फिर जो भी उसका ओपनिंग बैलेंस होगा उसको हम लोग क्रेडिट शेष में दर्शाएंगे, यानी क्रेडिट साइड में दर्शाएंगे। और फिर अगर बैंक का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है तो उसको हम लोग डेबिट शेष में दर्शाएंगे, यानी डेबिट साइड में दिखाएंगे। और फिर अगर बैंक का कुछ अमाउंट है तो उसको क्रेडिट में दर्शाएंगे और इस तरह से दोनों का टोटल कर लेंगे और जिधर का कम टोटल आ रहा है उधर का हम लोग बैलेंसिंग फिगर मानेंगे। तो देखिए साझेदार को पूंजी खाता जो यहाँ पे है, एक मिनट यहाँ देख लीजिए, जो साझेदार के पूंजी खाता है तो एक तरह से वह क्या है, यहाँ पे जमा शेष है ना, तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, जमा शेष को यह दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए चालू खाता, तो देखिए चालू खाता को करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी साझेदार का ओपनिंग बैलेंस होता है इसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद आहरण को लिखते हैं, आहरण पर ब्याज, विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। अगर मान लीजिए कि कोई प्रारंभिक शेष है तो उसको भी क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और सैलरी को दिखाएंगे, कमीशन और पूंजी पर जो भी ब्याज है इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, तो ये सारे आइटम को आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है कि अस्थिर पूंजी। अब देखिए अस्थिर पूंजी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोग फ्लेक्सिबल मेथड के अंतर्गत पार्टनर्स का खाता तैयार करते हैं तो उसमें केवल हम लोग एक ही खाता बनाते हैं, वह क्या है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, यानी कि फ्लेक्सिबल मेथड के अंतर्गत केवल एक खाता बनाया जाता है, वह है कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तो देखिए अस्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत केवल एक खाता, पूंजी खाता ही प्रत्येक साझेदार के लिए तैयार किया जाता है। इसमें सभी समायोजन होते हैं जैसे कि लाभ एवं हानि का भाग,
ठीक है। पूंजी पर ब्याज, साझेदार के जो भी सैलरी, कमीशन आदि साझेदार के पूंजी खाते के सीधे लिखे जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण पूंजी खाते का शेष समय समय पर अस्थिर या घट बढ़ सकता है। यानी कि जब हम लोग अस्थिर पूंजी के अंतर्गत साझेदार का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उनकी पूंजी जो होती है वह क्या होता है कि समय समय पर घट या बढ़ भी सकता है। यही कारण है कि इस विधि को घट बढ़ या फिर अस्थिर पूंजी विधि कहा जाता है। यानी कि साझेदार के पूंजी घट बढ़ सकती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अस्थिर विधि कहा जाता है। किसी भी निर्देश के अभाव में पूंजी खाता को इस विधि द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। इस पूंजी खाते को अस्थिर पूंजी के अंतर्गत तैयार करने हेतु अब देखिए नीचे यहाँ प्रारूप यहाँ दे दिया गया है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आपको लोग को अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर रहता है बनाने के लिए बुक में, तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जैसे ना दिया हुआ है कि आप फिक्स्ड मेथड के अंतर्गत बनाइए या फिर फ्लेक्सिबल मेथड के अंतर्गत बनाइए, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग को फ्लेक्सिबल मेथड के अंतर्गत ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना देना चाहिए। ठीक है, वही बात यहाँ भी लिखा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को देख लीजिए फॉर्मेट। तो देखिए सबसे पहले जो भी इसका ओपनिंग बैलेंस होगा उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद ड्राइंग का अमाउंट दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाएंगे डेबिट साइड में, और लाभ हानि विनियोजन का भी दिखाएंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का कितना पार्टनर है उनका कितना हिस्सा है इसको दिखाएंगे। उसके बाद फिर क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाएंगे अमाउंट, फिर बैंक का जो भी अमाउंट है उसको दिखाएंगे, सैलरी को दिखाएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन जो भी कैपिटल है उसको दिखाएंगे, और इस तरह से टोटल कर लेंगे और जिस साइड का कमाएगा उधर लिख के और उसको बैलेंसिंग फिगर मान के और उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम तो आज के वीडियो में इतना ही था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का 1-2 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन भी बनेगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम लोग किस मेथड के अंतर्गत बनाते हैं, फ्लेक्सिबल मेथड या फिर जो हम लोग का फिक्स्ड मेथड है वह। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो होता है वो दोनों तरह के मेथड के अंतर्गत बनाया जाता है, फिक्स्ड मेथड और जो हमारा फ्लेक्सिबल होता है उसके अंतर्गत भी। या फिर यहाँ से इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम लोग करंट अकाउंट किस मेथड के अंतर्गत बनाते हैं, पार्टनर्स का करंट अकाउंट किस मेथड के अंतर्गत बनाते हैं, तो वह कौन सा मेथड हो जाएगा, वह फ्लेक्सिबल मेथड हो जाएगा। यानी सिर्फ फ्लेक्सिबल मेथड के अंतर्गत ही सॉरी एक मिनट नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक बार और इसको समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट होता है वह किस मेथड के अंतर्गत बनाया जाता है, तो वह क्या होगा कि जो फिक्स्ड मेथड होता है उसके अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, केवल फिक्स्ड मेथड के अंतर्गत ही पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि पार्टनर्स का जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वह किस शेष को दर्शाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि उसका जो शेष होता है वह क्या होता है, क्रेडिट शेष को वह दर्शाता है। और साथ ही जो पार्टनर्स का जो चालू खाता होता है वह डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह के शेष को दर्शाता है। ठीक है, तो यह 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, ऐसे हर चैप्टर से आप लोग का 1-2 क्वेश्चन ही बनेगा। ठीक है, इतना बड़ा आप लोग का सिलेबस है कि हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन ही बनेगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अभी तक आप लोग का एग्जामिनेशन का डेट भी ऑफिशियल नहीं जारी हुआ है, तो इसका अभी तक कोई ये नहीं है कि आप लोग का इसी साल में एग्ज़ाम होगा या फिर अगले साल में होगा। देखिए ये गवर्नमेंट के ऊपर है कब आप लोग का नोटिफिकेशन जारी होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप इसको कीजिए। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फिक्स्ड मेथड और जो हमारा फ्लेक्सिबल जो मेथड होता है और इसके अंतर्गत जो भी खाता बनाया जाता है उनके बीच क्या डिफरेंस होता है, तो आप लोग का और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आप नॉलेज को एकाएक गेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।